स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज सुबह में जब परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा था, उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय में, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 16 से यदि 33 पद तक आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको एक स्टोरी देखने को मिलती है परमेश्वर के दूतों के बीच में और अब्राहम के बीच में कुछ बातचीत यहां पर होती है। और ये वचन, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें भी इसी प्रकार से अब्राहम की तरह अपने जीवन में करना चाहिए। हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आप परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। और यदि आपको नहीं पता कि कैसे प्रार्थना को करना है, तो हमारी ये बुक है जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इस बुक को ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं एक पावरफुल, एक सामर्थी प्रार्थना कैसे करना है, जिसके द्वारा आप अपनी हर एक प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करेंगे और परमेश्वर से जो आप चाहते हैं वो अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आपकी मनोकामनाएं भी प्रभु पूरी करेगा। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं। देखिए, प्रार्थना सभी कर रहे हैं इस दुनिया में। जितने भी मसीह लोग हैं वे सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन जानते हैं उत्तर सभी को नहीं मिलता। कुछ ही लोगों को प्रार्थना का उत्तर मिलता है। क्यों? क्योंकि वे लोग जिनको नहीं मिल रहा, वे लोग सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने इस बुक को लिखा है ताकि आप सीखें कि कैसे हम सही तरीके से प्रार्थना करें। और जब आप उस पावरफुल तरीके से प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। और यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम के विषय में कि अब्राहम भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है किसी विषय को लेकर, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। यहां पर कुछ इस प्रकार से होता है कि परमेश्वर के 3 दूत आते हैं अब्राहम के पास और अब्राहम से कहते हैं कि हम सदोम को नष्ट करने पर हैं। सदोम एक शहर का नाम है, उसे हम नष्ट करने पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों की जो दुष्टता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। वहां के लोग बहुत अधिक पाप में गिर चुके हैं, वो बहुत अधिक करप्ट हो चुके हैं, वो मेरे मार्गों से भटक चुके हैं, वो मेरे मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उस नगर को नष्ट कर दूंगा, उसमें जितने लोग हैं उन्हें भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि वे सब पाप के रास्ते पर चल पड़े हैं। इसलिए अब्राहम के मन में एक विचार आया और अब्राहम ने उन दूतों से, उन परमेश्वर के दूतों से प्रार्थना की। और अब्राहम ने क्या प्रार्थना की? यदि आप 23 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी भी नाश होगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा? उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हों न छोड़ेगा। वो परमेश्वर से कहता कि प्रभु, आप उस नगर को नष्ट करने पर तो हैं, लेकिन क्या पता उस नगर में 50 लोग धर्मी हों, तो क्या आप उन दुष्ट लोगों के संग में धर्मियों को भी नाश कर देंगे? तो वो कहता, प्रभु ऐसा आप ना करें, ऐसा ना करें। आप तो न्यायी परमेश्वर हैं, आप सच्चा न्याय करें। जो धर्मी है उसको उसकी धार्मिकता का फल दें, और जो दुष्ट है उसको दुष्टता का फल दें, लेकिन दोनों को एक संग न मारें। ऐसा आप न करें। वो प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रभु यदि 50 लोग, क्या पता उस शहर में 50 लोग धर्मी हों, तो आप उन 50 को न मारना उन दुष्टों के संग में। और परमेश्वर यहां पर उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तेरे कहने के अनुसार मैं करूंगा। यदि उस नगर में 50 लोग धर्मी होंगे तो मैं उस 50 को तो क्या, पूरे नगर को मैं छोड़ दूंगा, किसी को भी नष्ट नहीं करूंगा। फिर जब दूत जा रहे होते हैं, इतने में अब्राहम फिर से उनसे बातचीत करता है, उनसे कहता है कि प्रभु यदि वहां 45 हों, तो यदि 45 लोग हों, 50 ना हों, 45 हों, तो क्या फिर भी आप नष्ट करेंगे? दूत कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। यदि 45 लोग भी धर्मी पाए गए तो मैं पूरे नगर को छोड़ दूंगा, मैं किसी को भी नष्ट नहीं करूंगा। वो फिर प्रार्थना करता है, प्रभु यदि 40 हो, फिर कहता है प्रभु यदि 30 हो, फिर कहता है प्रभु यदि 20 हो, फिर कहता है प्रभु
यदि 10 लोग वहां धर्मी हों तो क्या आप उस नगर को छोड़ दोगे? प्रभु कहते हैं हाँ, यदि 10 लोग भी धर्मी हो जाएं उस पूरे नगर में तो मैं किसी को भी नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर के दूतों ने अब्राहम की प्रार्थना को स्वीकार किया। अब्राहम क्या कर रहा है यहां पर? अब्राहम उस नगर के, जिस नगर में पापी लोग हैं, जिस नगर को परमेश्वर नष्ट करने पर है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यदि वहां 10 लोग भी धर्मी मिल जाएं तो उस नगर को बचा लेना, उस नगर को नष्ट मत करना। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना कि हाँ ठीक है, यदि 10 भी मिल जाएंगे मुझे तो मैं नगर को नष्ट नहीं करूंगा। असम में परमेश्वर का वचन आपसे भी इसी प्रकार से बात करता है कि आप भी इसी प्रकार से दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, जैसे अब्राहम यहां पर दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर को रोकता है कि प्रभु आप ऐसा न करें, उनके जीवन में उन्हें नष्ट न करें। आपको भी ऐसे प्रार्थना करने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो, लगातार प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, वैसे ही हम सब मनुष्यों के जीवन में इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु तेरा राज्य आए इस धरती पर, लोगों के जीवन में तेरा राज्य आए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का भी उत्तर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप बीमार हैं, आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करें। आप कर्ज में हैं, आप दूसरे कर्ज वालों के लिए प्रार्थना करें। आज आप असफल हैं, आप दूसरे असफल लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आप डिप्रेशन में हैं, तो दूसरे डिप्रेशन वालों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर न केवल आपको बल्कि उनको और सबको छुटकारा देगा, क्योंकि आप एक धर्मी जन हैं। और बाइबल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या होता यदि अब्राहम यहां पर प्रार्थना न करता, अब्राहम उनसे रिक्वेस्ट न करता, तो हो सकता था कि कुछ और बात होती, लेकिन उसने निवेदन किया। हालांकि आखिरी में हम लोग देखते हैं कि 10 लोग भी वहां पर धर्मी नहीं थे। आगे चलकर हम लोग उस बात पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप अब्राहम की तरह प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देंगे और लोगों के जीवन में भी प्रभु काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में परमेश्वर अद्भुत है और अपने वचन के द्वारा वो अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाता है। और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ऐसे रिसीव करते हैं कि मानो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। और आशा करती हूँ कि ये वचन जब आपने रिसीव किया है तो ये आपके जीवन में प्रभाव को डालेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर शाम परमेश्वर पिता तूने हमें दी है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। दिन भर में प्रभु एक एक व्यक्ति को प्रभु तूने संभाला प्रभु जी, आप उनके आगे आगे चले प्रभु, आपने अपनी प्रोटेक्शन दिया प्रभु, अपना सपोर्ट दिया, अपना फेवर दिया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। बहुतों के कामों को तूने बनाया प्रभु, बहुतों को सफलता तूने दी प्रभु, बहुतों को परमेश्वर निराशा से बाहर निकाला प्रभु। आज बहुत सारे धन्यवाद के विषय तेरे लोगों के पास है परमेश्वर, उन बातों को हम आपके आगे रखते हैं प्रभु कि तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जो दुख में, निराशा में, बीमारियों में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में पिता आज भी घिरे हुए हैं परमेश्वर। परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा आज प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है परमेश्वर पिता। धन्यवादी है प्रभु अब्राहम के जीवन से परमेश्वर पिता, आपने हम सबको पिता इस बात को सिखाया कि प्रभु जिस प्रकार सदोम और अमोरा के लिए प्रभु जी वो प्रार्थना कर रहा था, उन नगर के लोगों के बचने के लिए, उस नगर के बचाव के लिए परमेश्वर वो विनती कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, उसी प्रकार परमेश्वर आप भी चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं पिता, वो भी लोगों को बचाने के लिए, उनके प्राणों को बचाने के लिए खुदावन तुझसे विनती प्रार्थना कर सके। प्रार्थना के द्वारा आपका
वचन कहता है कि सब कुछ संभव है। आप चाहते हैं परमेश्वर कि आपके लोग परमेश्वर पिता प्रभु अपने परिजनों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र के लोगों के लिए ये विनती कर सके, उन लोगों के लिए प्रभु तेरे सम्मुख घुटनों पर आ सके पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार तेरा वचन इस बात को कहता है कि तेरा राज्य आए, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन को पिता आप हम सब के जीवनों से, हर एक विश्वासी के जीवन से आप पूरा करें, क्योंकि प्रभु हर एक विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि प्राणों को बचाए। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम सब प्रभु इस बात को अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु, हर एक जन के लिए खुदा, लोगों के प्राणों को बचने के लिए, तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के जीवन में लाने के लिए प्रभु हम तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके। और प्रभु आप चाहते हैं पिता कि हर एक जन इस कार्य को करे, हर एक जन प्रभु तुझसे प्रार्थना करे, और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एलिया ने प्रभु जब प्रार्थना किया तो मेह नहीं बरसा, और जब उसने दोबारा प्रार्थना किया तो प्रभु फिर मेह बरसा। उसी प्रकार प्रभु तूने प्रार्थना में ये सामर्थ दिया पिता, ये सामर्थ का कार्य प्रभु तूने अपने लोगों को दिया है कि वो प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते ही परमेश्वर पिता बड़े बड़े पहाड़ उनके सामने से हट जाएं, उनके सामने से टल जाएं। हाँ पिता, उसी प्रकार खुदावन इस संसार में प्रभु, संसार में जितने भी लोग हैं खुदा जो तेरे नाम से वंचित हैं पिता, जो प्रभु यीशु मसीह नाश हो रहे हैं, अंधकार में है, लाइफ में प्रभु बहुत सारी समस्या में है पिता, प्रभु मृत्यु की कगार पे है, मरने पर है प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जो आज अंधकार में है, जो आज परमेश्वर पिता नाश होने की कगार पर है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा उनके लिए घुटनों में आकर प्रभु आपसे प्रार्थना कर सके। यीशु नासरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आपके लोग पिता इस समय प्रार्थना सुन रहे खुदा, यदि उनके जानने में, उनके परिवार के लोग या फिर उनके बगल में, उनके पड़ोस में, उनके जॉब करने वाले जगह पर प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा जो तेरे नाम को नहीं जानते, यदि आज आप चाहते कि वो लोग भी परमेश्वर के राज्य में आए और उनके ऊपर भी प्रभु का राज्य आए, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप उन लोगों को इस प्रार्थना में स्मरण करें जिनको आप चाहते हैं कि उनके ऊपर, उनके परिवारों में प्रभु का राज्य आए। तो इस समय आप अपने मन में, अपनी आंखों में उस परिवार को इमेजिन करें, उस व्यक्ति को इमेजिन करें जिसके लिए आप चाहते हैं कि इनके जीवन में कार्य हो। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय परमेश्वर, इस प्रार्थना में जितने भी लोगों के लिए प्रभु, ये भाई बहन अपने मनों में जिनके लिए विचार कर रहे हैं, जो अपनी आंखों से प्रभु उस परिवार को पिता देख रहे हैं और वो चाहते हैं इनके ऊपर तेरा राज्य आए, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सब मिलकर पिता उन भाई बहनों के ऊपर तेरे राज्य को मांगते हैं। तेरा राज्य परमेश्वर पिता जैसे हमारे जीवनों में आया, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों के जीवन में, और जो भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं जिन भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में, उनके परिवार में, बच्चों में मेरे खुदावन तेरा राज्य आए पिता, और ये पृथ्वी पर प्रभु तेरा राज्य स्थापित होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऐसा ही आप कर रहे हैं खुदावन। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो एडिक्शन के द्वारा, गलत प्रभु जी फोन एडिक्शन और गलत प्रकार का एडिक्शन प्रभु जो कर रहे हैं प्रभु, जिसके कारण उनका जीवन नाश हो रहा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो एडिक्शन, वो गलत वीडियोस को वॉच करना, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो गलत रिलेशनशिप पिता जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता, यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, हर एक यूथ के जीवन से प्रभु निकल कर चला जाए। प्रभु आप नहीं चाहते कि वो अंधकार में जाए, आप नहीं चाहते कि वो प्रभु जी मृत्यु की ओर जाए, आप चाहते हैं कि वो जीवन में प्रवेश करे। आज खुदावन उन नौजवानों के लिए, उन भाई बहनों के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार का एडिक्शन जो भी आज एडिक्शन में पाया जाता है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से वो एडिक्शन, वो फोन में गलत वीडियोस को वॉच करना, वो व्यभिचार, वो हर प्रकार की गलत बातें इनके जीवन से चली जाए। इसी वक्त आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद। जितने लोग परमेश्वर पिता जिनके परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है और एक दूसरे की हानि का वो विचार कर रहे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु वो हानि का विचार, दूसरों को हानि
जाने का विचार इसी वक्त चला जाए। खुदा इनको आप सेल्फ कंट्रोल दे, खुदा इनके गुस्से पर कंट्रोल दे पिता। इन्हें प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना करने वाला जीवन दे, ताकि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। आज जितने भी लोग कर्जे में है खुदावंद यीशु के नाम से उनका सारा कर्जा, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगियां पिता, जो वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो वो अपने लिए बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं पिता, जो कुछ भी कमियां उनके मन में रह गई है कि ये कमी हमारे जीवन में रह गई है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं आपके महिमामय धन से प्रभु जी, आपके हेवनली स्टोर से प्रभु आप आपके लोगों के लिए पूरा करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जॉब के लिए परेशान हैं, प्रभु अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए परेशान हैं, प्रभु अच्छी जॉब के लिए परेशान हैं, खुदावन यीशु के नाम से मार्ग खुल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इनके लिए आप पूरा करें, क्योंकि इनकी होप, इनकी आशा आप पर है और ये प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना ही इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। थैंक यू फादर। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना किया, उसी प्रकार ये भाई बहन प्रभु जिस भी विषय को लेकर बैठे हैं, चाहे प्रभु ये इनके स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर हो, चाहे डिप्रेशन को लेकर हो, अकेलेपन को लेकर हो, अपने संतान को लेकर हो, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने पेरेंट्स को लेकर हो, यीशु के नाम से इनके जीवन में आज ही से वो कार्य होना शुरू होने पाए। खुदावन आपकी खुशहाली, आपकी बेदारी, आपका रिवाइवल खुदावन इनके जीवनों में आए परमेश्वर, और प्रभु बहुतायत से प्रभु जीवन बचाया जाए, लोगों के जीवन से तू महिमा पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जितने भी लोग परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं इसी वक्त इनको छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु हॉस्पिटल है परमेश्वर पिता, और प्रभु जीवन और मृत्यु के प्रभु जी उस चरण में है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर हम उनके लिए जीवन को मांगते हैं। जब सब ने जवाब दे दिया है पिता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब ये नहीं बच पाएंगे, परंतु असंभव कार्य संभव आप कर सकते हैं। प्रभु हम उन जीवनों को बचने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, जिनके लिए अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। खुदावन इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई परमेश्वर उनके शरीरों में आए खुदा, और वो जीवन को पाए पिता, और वही जीवन खुदा तेरे राज्य के लिए स्थापित हो पिता। थैंक यू फादर। यीशु आज हर एक बीमारी जो इनके शरीरों में है वो चली जाए, हर एक दर्द इनके शरीर से चला जाए, हर एक घाव, हर एक चोट इनके शरीर से चली जाए, जो भी बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है वो यीशु के नाम से काम करे। हम कमांड करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, काम करो यीशु के नाम से, इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, देखने लगो, सुनने लगो, चलने फिरने लगो यीशु के नाम से। हम बोलते हैं, तूने कहा तुम्हारे बोलने में सामर्थ है यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, गले की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, गुप्त रोग यीशु के नाम से चला जाए। प्रभु जिनके प्रभु जी नेक में हमेशा पेन रहता है, इसी वक्त आप अपनी चंगाई को रिसीव करें, आप चंगे हो रहे हैं। इसी वक्त जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है आप चंगे हो रहे हैं, जिनके सफेद दाग है आप चंगे हो रहे हैं, शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन है जिसके कारण आप परेशान हैं, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। रिसीव करें अपनी चंगाई को। आपके बॉडी ऑर्गन्स हील हो रहे हैं, आपके हाथ पैर चंगे हो रहे हैं, आपकी एलर्जी दूर हो रही है, आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी चंगाई को ग्रहण करें। वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। धन्यवाद करते प्रभु, तूने चंगा किया सारे रोगों से। धन्यवाद। आज रात में बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु का विचार, आई कमांड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लोग छुटकारा पाए, डिलीवरेंस प्रभु इनके जीवन में आए, ये अच्छी नींद से सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, तेरी महिमा करे प्रभु, और खुदावन ये तुझ में परिपक्व बनने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, क्योंकि पिता वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। खुदावन ये जो विश्वास कर रहे हैं इनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद। जो प्रार्थनाएं, जो विनतियां, जो भी हालात इनके जीवन में उन्होंने आपके आगे रखा है, और मैं धन्यवाद देती हूँ आपने सुध ही लिया है, क्योंकि आपके लिए हर एक जन वैल्यूबल है फादर। मैं धन्यवाद देती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, विनती निवेदनों को आपके आगे रखती हूँ, रिक्वेस्ट को आपके आगे रखती हूँ।
हूँ, हर एक कमेंट को प्रभु जिसमें प्रार्थना विनतियां है आपके आगे रखती हूँ। धन्यवाद, आपने सुनकर ग्रहण किया है, इनके जीवनों में कार्य किया है, आपके लोगों को आशीष दिया है। जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करे प्रभु, वो अपने लाइफ में प्रभु मल्टीप्लिकेशंस को देखे खुदावन। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।